शाही बिल्किस की कहानी, जिन्हें पश्चिम में शीबा की रानी के नाम से जाना जाता है, मध्य पूर्वी लोक कथाओं की सबसे मनमोहक कहानियों में से एक है। यह इतिहास, धर्म और पौराणिक कथाओं को एक ऐसी कथा में समाहित करती है जिसने सहस्राब्दियों से लोगों को मोहित किया है, जबकि धार्मिक ग्रंथ उन्हें एक शक्तिशाली मानव साम्राज्ञी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लोक परंपराओं ने जटिल किंवदंतियां बुनी हैं जो सुझाव देती हैं कि वह मानव और जिन्न दोनों वंशों से जन्मी थी, जिससे एक ऐसी शख्सियत बनी जो नश्वर और अलौकिक संसारों को जोड़ती है। ऐतिहासिक आधार। उनकी कहानी के रहस्यमय पहलुओं में जाने से पहले ऐतिहासिक संदर्भ को समझना आवश्यक है। शाही बिल्किस ने प्राचीन शीबा साम्राज्य पर शासन किया, जो संभवतः आज के यमन में स्थित था। हालांकि कुछ विद्वान इसे इथियोपिया में रखते हैं। यह एक समृद्ध राज्य था जो लोबान, गंधरस और बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार के लिए जाना जाता था। यरूशलेम में राजा सुलेमान से उनकी प्रसिद्ध मुलाकात कई धार्मिक ग्रंथों में दर्ज है, जिनमें हिब्रू बाइबिल, कुरान और इथियोपियाई परंपराएं शामिल हैं। हालांकि प्रत्येक परंपरा कहानी को कुछ अलग तरीके से बताती है। कुरान में, विशेष रूप से सूरह अन-नमल चींटी में, उन्हें एक बुद्धिमान और शक्तिशाली शासक के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने लोगों के साथ सूर्य की पूजा करती थीं, इससे पहले कि वह सुलेमान से मिलें और अंततः एकेश्वरवाद को अपनाएं। कुरानी विवरण उनकी बुद्धिमत्ता, उनके प्रभावशाली सिंहासन और सुलेमान के आह्वान से निपटने में उनकी राजनयिक बुद्धिमत्ता पर केंद्रित है। उल्लेखनीय है कि कुरान किसी भी अलौकिक वंश का उल्लेख नहीं करता है। जिन्न किंवदंती का जन्म। यह धारणा कि शाही बिल्किस आधी जिन्न थीं, मुख्य रूप से अरबी, फारसी और व्यापक इस्लामी लोक साहित्य से उभरती है, न कि प्रामाणिक धार्मिक स्रोतों से। ये कहानियाँ पीढ़ियों से सुनाई गईं और कहानीकारों, कवियों और विद्वानों द्वारा विस्तृत की गईं। इस ऐतिहासिक व्यक्ति के चारों ओर किंवदंती का एक समृद्ध ताना बाना बनाया। इन लोक परंपराओं के अनुसार बिल्किस के पिता शीबा के एक मानव राजा थे, महान शक्ति और संपत्ति के एक नश्वर शासक। हालांकि उनकी माता एक जिन्न कही जाती हैं, उन अलौकिक प्राणियों में से एक जो धुएं रहित आग से बनाई गई थी, जैसा कि इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में वर्णित है। इस्लामी परंपरा में जिन्न न तो पूरी तरह से अच्छे हैं और न ही बुरे, उनके पास मनुष्यों की तरह स्वतंत्र इच्छा है और वे धर्मी या दुष्ट हो सकते हैं। उनके पास असाधारण शक्तियाँ, छिपी हुई चीजों का ज्ञान और विभिन्न रूप लेने की क्षमता भी कही जाती है। बिल्किस के माता पिता कैसे मिले, इसकी कहानी विभिन्न संस्करणों में भिन्न होती है। कुछ कहानियां बताती हैं कि जिन्न महिला मानव राजा से प्यार हो गई और उसके साथ रहने के लिए मानव रूप धारण कर लिया। अन्य दावा करते हैं कि राजा ने जादुई साधनों के माध्यम से जिन्न को पकड़ाया बुलाया। कुछ संस्करणों में राजा को अपनी पत्नी की असली प्रकृति का पता तब तक नहीं चला जब तक कि उनकी बेटी का जन्म नहीं हुआ, जब कुछ असामान्य विशेषताएं स्पष्ट हो गईं। असामान्य विशेषताएं। बिल्किस को जिन्न वंश से जोड़ने वाली किंवदंतियां अक्सर उन्हें कुछ शारीरिक विशेषताओं या क्षमताओं की व्याख्या करने के लिए ऐसा करती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध विशेषता उनके पैरों और टांगों से संबंधित है। कई लोक परंपराएं दावा करती हैं कि बिल्किस की टांगों पर असामान्य रूप से बाल थे, या कुछ संस्करणों में उनके पैर गधे या बकरी के पैरों जैसे थे। अन्य विविधताएं सुझाव देती हैं कि उनके पैर किसी तरह विकृत थे या सामान्य मानव पैरों से भिन्न थे। इन शारीरिक असामान्यताओं को उनकी जिन्न विरासत की अभिव्यक्तियों के रूप में देखा गया। उनकी अलौकिक वंशावली का एक चिन्ह जिसे उन्होंने अन्यथा अपने शाही वस्त्रों के नीचे छिपाया था। शारीरिक लक्षणों से परे उनकी जिन्न वंशावली कथित रूप से उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और ज्ञान की व्याख्या करती थी। बिल्किस अपनी बुद्धिमत्ता और एक विशाल साम्राज्य को प्रभावी ढंग से शासित करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थीं। एक ऐसे समय में जब महिला सम्राट दुर्लभ थीं, उनकी सफलता और राजनीतिक कुशलता कई पर्यवेक्षकों को लगभग अलौकिक लग रही थी। उनकी जिन्न माता की किंवदंती ने उनकी असाधारण क्षमताओं के लिए एक कथात्मक स्पष्टीकरण प्रदान किया। उन्होंने केवल मानव बुद्धिमत्ता ही नहीं बल्कि रहस्यमय ज्ञान और अंतर्दृष्टि भी विरासत में प्राप्त की थी, जो जिन्नों के पास होने की मान्यता थी। कुछ परंपराएं उन्हें जानवरों और प्रकृति की भाषाओं को समझने की क्षमता, कीमिया और जादू का ज्ञान और यहाँ तक कि भविष्य में देखने या छिपे हुए सत्य को समझने की शक्ति का श्रेय भी देती हैं। ये क्षमताएं एक शासक के लिए अमूल्य रही होंगी,
और उन्हें प्राचीन दुनिया में एक दुर्जय राजनीतिक व्यक्ति बना देती थीं। सुलेमान के साथ मुलाकात। आधी जिन्न किंवदंती के सबसे विस्तृत संस्करण राजा सुलेमान इस्लामी परंपरा में पैगंबर सुलेमान के साथ बिल्कीस की प्रसिद्ध मुलाकात के दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं। सुलेमान स्वयं जिन्नों को आदेश देने, हवा को नियंत्रित करने और जानवरों के साथ संवाद करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान द्वारा दी गई उपहार। जब बिल्कीस को सुलेमान का पत्र मिला जिसमें उन्हें यरूशलेम आने और एकेश्वरवाद स्वीकार करने का निमंत्रण था, तो उन्होंने अपने सलाहकारों से परामर्श किया और स्वयं जाने का फैसला किया, न कि राजदूत भेजने या युद्ध छेड़ने का। लोक परंपराएं सुझाव देती हैं कि सुलेमान अलौकिक दुनिया के अपने ज्ञान और जिन्नों पर अपने नियंत्रण के साथ उसके आने से पहले ही उसकी मिश्रित विरासत के बारे में जानते थे। सबसे प्रसिद्ध प्रसंग क्रिस्टल महल के फर्श से संबंधित है। किंवदंती के अनुसार सुलेमान ने अपने जिन सेवकों से पॉलिश किए गए क्रिस्टल या कांच से बने फर्श वाला एक शानदार महल बनवाया जो इतना साफ था कि वह पानी की तरह दिखाई देता था। जब शाही बिल्कीस पास आई तो उन्हें लगा कि सुलेमान के सिंहासन तक पहुंचने के लिए उन्हें पानी से गुजरना होगा। सहजता से उन्होंने अपनी पोशाक का किनारा उठा लिया ताकि वह गीली न हो। किंवदंतियों के अनुसार इसी क्षण सुलेमान ने उनकी टांगें देखी और उनकी जिन्न वंशावली की शारीरिक अभिव्यक्ति की खोज की। विभिन्न संस्करण बताते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि सुलेमान ने तुरंत उनकी असली प्रकृति को समझ लिया और उनके लिए करुणा महसूस की। अन्य सुझाव देते हैं कि वह विशेष रूप से उनका परीक्षण कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उनकी असामान्य उपस्थिति के बारे में अफवाहें सुनी थीं। कहानी के कई संस्करणों में सुलेमान ने फिर बिल्कीस को उनकी उपस्थिति के इस पहलू को संबोधित करने में मदद की। उन्होंने या तो अपने कीनियाग्रो द्वारा बनाया गया एक विशेष बालों को हटाने वाला लेप इस्तेमाल किया या अपने जिन्न सेवकों से एक जादुई घोल तैयार करवाया जिसने उनकी टांगों से बालों को स्थायी रूप से हटा दिया। कुछ कहानीकार दावा करते हैं कि यह पहला बाल हटाने का उपचार था जिसे विशेष रूप से शाही बिल्कीस के लिए बनाया गया था। इस प्रसंग की अक्सर प्रतीकात्मक रूप से व्याख्या की जाती है जो बुत परस्ती से एकेश्वरवाद में उनके परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है, अपनी पुरानी प्रकृति को त्यागते हुए जैसे उन्होंने अपनी जिन्न विरासत के भौतिक चिन्ह को त्याग दिया था। प्रतीकात्मक व्याख्याएं। आधुनिक विद्वानों और व्याख्याकारों ने आधी जिन्न किंवदंती की विभिन्न व्याख्याएं अपनी शाब्दिक कथा से परे प्रस्तुत की हैं। कुछ इसे विभिन्न संसारों के बीच एक पुल के रूप में रानी की भूमिका के लिए एक रूपक के रूप में देखते हैं। यमन और इजराइल के बीच बुत परस्ती और एकेश्वरवाद के बीच शक्ति के स्त्री और पुरुष सिद्धांतों के बीच या सांसारिक और दिव्य क्षेत्रों के बीच। अन्य कहानी की व्याख्या शक्तिशाली महिलाओं के बारे में प्राचीन चिंताओं और अलौकिक स्रोतों के लिए इसे जिम्मेदार ठहराकर महिला अधिकार को समझाने या उचित ठहराने की आवश्यकता के प्रतिबिंब के रूप में करते हैं। पितृसत्तात्मक समाजों में बिल्कीस जितनी शक्तिशाली और बुद्धिमान महिला बिना किसी असाधारण स्पष्टीकरण के असंभव लगती होगी, उनसे जुड़ी शारीरिक अपूर्णता लोक विश्वास का भी प्रतिनिधित्व कर सकती है कि कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता, कि सबसे सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्तियों में भी कुछ दोष या छिपी कमजोरी होनी चाहिए। यह उन्हें उनकी शाही स्थिति के बावजूद अधिक प्रासंगिक और मानवीय बनाता है। ऐतिहासिक वास्तविकता बनाम लोक कथा। शीबा की ऐतिहासिक रानी और लोक कथा की पौराणिक शाही बिल्कीस के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक शासक लगभग निश्चित रूप से पूरी तरह से मानव थीं। एक शक्तिशाली सम्राट जो महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित करती थीं और महत्वपूर्ण संपत्ति और राजनीतिक प्रभाव का आदेश देती थीं। सुलेमान के साथ मुलाकात संभवतः हुई और दो राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक और संभवतः वाणिज्यिक आदान प्रदान का प्रतिनिधित्व करती थी। जिन तत्वों को सदियों की मौखिक कहानी कहने, सांस्कृतिक संचरण और साहित्यिक अलंकरण के माध्यम से इस ऐतिहासिक नींव पर परत दर परत रखा गया था। कहानीकारों की प्रत्येक पीढ़ी ने नए विवरण, नैतिक पाठ और अलौकिक तत्व जोड़े जो उनकी अपनी सांस्कृतिक चिंताओं और आकर्षणों को प्रतिबिंबित करते थे। निष्कर्षाधीजिन्न के रूप में शाही बिल्कीस की किंवदंती इतिहास, धर्म और पौराणिक कथाओं का एक आकर्षक चौराहा प्रस्तुत करती है, जबकि कुरान और अन्य धार्मिक स्रोत उन्हें एक बुद्धिमान मानव रानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं
जिन्होंने सुलेमान के साथ अपनी मुलाकात के माध्यम से मार्गदर्शन पाया। लोक परंपराओं ने एक कहीं अधिक विस्तृत कथा बनाई है जो अलौकिक शक्ति की प्रकृति और असाधारण व्यक्तियों के रहस्यों में कालातीत मानवीय रुचियों से बात करती है। चाहे पूरी तरह से मानव हो या किंवदंती के क्षेत्र में जिन्न वंश से जुड़ी हो, शाही बिल्किस बुद्धिमत्ता, सुंदरता, राजनीतिक कुशलता और आध्यात्मिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। उनकी कहानी संस्कृतियों में कल्पनाओं को मोहित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि सबसे स्थायी कहानियां अक्सर वे होती हैं जो संभव और असंभव, सांसारिक और दिव्य के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देती हैं।